हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और फुल मोटिवेशन में, एक फुल मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव वे में तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारे प्रैक्टिस सेट केवल यूपीपी और पेट की दृष्टि से नहीं, बल्कि 10+2 तक के सारे एग्जाम, चाहे वो अदर किसी भी स्टेट का कांस्टेबल का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे एसएससी जीडी का कांस्टेबल और सीआरपीएफ कांस्टेबल, किसी भी ट्रेडमैन का कांस्टेबल की दृष्टि से हो, किसी कांस्टेबल ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो, या तो फिर चाहे जो भी कांस्टेबल और 10+2 तक के एसएससी तक के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता है कि जीडी की अगली नोटिफिकेशन आ चुकी है, जो कि आपको नवंबर में शायद नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी का, और जनवरी में शायद, फरवरी मार्च में शायद एग्ज़ाम होंगे उसके। तो उसकी तैयारी में आप अभी से लग जाइए, ठीक है। बाकी हमने प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। तो प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हमारा प्रैक्टिस सेट अबाउट 20 क्वेश्चन का सीरीज़ है। पहले 15 होता था, लेकिन अब कोशिश करते हैं क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अभी वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन कम है, ठीक, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम है। कोशिश अभी प्रयास किया जा रहा है अधिक से अधिक टाइप्स के क्वेश्चन रखे जाएं उस 20 क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी हमको समय मिलता है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, हमारी भी पढ़ाई चलती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है अभी, तो हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखने का। बाकी आज का प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं और पहला इंक पहले सेट कर ले अपना और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में इंडिया इज़ माई कंट्री का अर्थ है 85-73, और सेम इज़ माई फ्रेंड का अर्थ है 86-34, माई कंट्री का कोड है 73 और टीम इंडिया का कोड है 59। तो कंट्री का कोड क्या होगा? चलिए देखिए, टीम इंडिया का कोड क्या है 59। इसमें देखिए इंडिया इज़ माई कंट्री, तो देखिए इसमें से क्या है, इंडिया यहाँ पर कॉमन है, इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसके कोडिंग में देखिए कौन कॉमन है, 5 कॉमन है। तो 5 किसका कोडिंग हो जाएगा? 5 हो जाएगा इंडिया का। मिल गया ये 5 क्या हो जाएगा? इंडिया का हो जाएगा। तो जब 5 इंडिया का हो गया तो टीम का क्या हो गया? देखिए टीम का देखिए क्या हो गया, टीम का हो गया 9, ठीक है। टीम का क्या हो गया? 9। डायरेक्ट निकालने के लिए हम आपको निकाल बता सकते, अच्छा डायरेक्ट ही बता देते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि एग्जाम में हम कैसे करें। तो टीम और इंडिया का पता चल गया, हमको निकालना किसका? कंट्री इसमें है, तो देखिए इसमें इंडिया का निकल गया, इज़ माई और कंट्री का निकालना है। सेम इज़ माई फ्रेंड, इन दोनों में कॉमन क्या है? इज़ और माई कॉमन है, इज़ माई कॉमन है पहले और दूसरे में, देखिए क्या है, इज़ माई कॉमन है। और दोनों की कोडिंग में क्या है, देखिए 8 कॉमन है, और फिर और देखिए तो क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो क्या कहें, 8 और 3 कॉमन है, तो इज़ माई का क्या हो जाएगा? इज़ माई का क्या हो जाएगा? 3 है और 8 है, यही हो जाएगा इज़ और माई का, ठीक। अब इसमें बचा क्या है, देखिए कंट्री का पूछा था, तो इस वाले में देखिए कंट्री बचा है, और इसमें से 8 भी निकल गया था, 3 भी निकल गया था, और 5 भी निकल गया था, बचा 7 किसका है? कंट्री का कोड हो गया, ठीक, निकल गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे वे में निकालिए। मान लीजिए कंट्री की जगह कुछ और पूछता, और सब चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। माई कंट्री का कोड क्या है? 73। तो हमने अभी कंट्री का निकाला, कंट्री का क्या निकाला था? 7, ठीक है। कंट्री का क्या निकाला था? 7 किसका है? COUNTRY, ये किसका है? 7 है कंट्री का। तो कॉमन सी बात है, 3 किसका हो जाएगा? माई का हो जाएगा। 3 किसका हो जाएगा? माई का हो जाएगा। तो यहाँ से माई खत्म कर दीजिए, यहाँ से 3 खत्म। 8 किसका हो जाएगा? इज का हो जाएगा, ठीक है। और किसी का बचा? इज़ माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड का बच रहा है क्या? सैम और फ्रेंड का बच रहा है, और कहीं पर फ्रेंड दिया है, माई कंट्री दिया है, माई टीम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सैम और फ्रेंड का क्या हो जाएगा? इसमें देखिए क्या है, 6 और 4 है, तो 6 और 4 क्या हो जाएंगे? सैम का और फ्रेंड, ये दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का कॉमन कोड क्या हो जाएगा? 64। लेकिन हमसे पूछा क्या था? कंट्री का पूछा था, कंट्री का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। ध्यान दीजिए कथन पे, क्या दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कथन क्या है?
सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद भूरे हैं। चलिए, इसका सबसे बढ़िया आपको क्या होता है, आपको वेन आरेख बनाना आना चाहिए, वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, सभी नीले सफ़ेद हैं, ऑल द ब्लू। अरे यार, ये क्या काम नहीं कर रहा है सही से। सभी नीले क्या हैं, सभी नीले सफ़ेद हैं। चलिए, सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद भूरे हैं, कुछ सफ़ेद की बात कर रहा है, कुछ सफ़ेद क्या है, ब्राउन है। बस सफ़ेद की बात कर रहा है, उसने ब्लू से कोई संपर्क नहीं बोला। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी स्थापित नहीं करेंगे, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाएंगे। तो निष्कर्ष देखें, सभी भूरा सफ़ेद है, सभी भूरा सफ़ेद है। जी नहीं, कुछ बोला है, ठीक है, तो कुछ बोला है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए, सभी भूरा नीला है, सभी भूरा नीला है, भूरा और नीला के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बोला है लेकिन सभी की बात नहीं किया। अगर बोलता है सभी नीले क्या हैं, सफ़ेद हैं, तो ये हो सकता था, ठीक, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते। नहीं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। न तो निष्कर्ष एक ही फॉलो कर रहा है और न ही दो फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, सर्कल को क्या DLWHY लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में क्या है, स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा। सर्कल की कोडिंग क्या होती है, देखिए 3, C का 3, I का 9, दूर कर दिए क्या, छोड़िए, C का 3, I का 9, R का 18, C का 3, L का 12, E का 5। ठीक, इसको लिखा क्या है, DLWAHY लिखा है। ठीक, तो चलिए देखिए, D का क्या होता है, 4, और L का 12, W का 23, और क्या है, A का 1, H का 8, और फिर क्या है, Y का 25। अब देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ क्या किया है, हाँ +1 जोड़ दिया है। इंक चेंज कर ले ताकि जो जो किया है आपको समझ में आए। चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया। अच्छा छोड़िए 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 छोड़िए, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या किया है, +1 एक जोड़ा है, 9 से 12 हुआ, 9 3 12, ठीक है। 18 से 23 हुआ, यानी क्या 23 5 18 -5 कर दिया। 3 से 1 हुआ यानी -2, ठीक। उसके बाद 12 से 18 हुआ यानी -4, और फिर 5 से 25 हुआ, तो ई का क्या होता है, 6 5 11 यानी 31 भी होता है। तो 31 से कितना हो, 25, तो 31 से 25 मतलब यहाँ से 6 घटाया है, समझ गए। 9 से 12 यानी जोड़ा है, शुरू में 2 में जोड़ा है, बाकी यही हमको कॉन्सेप्ट आगे में भी कर देना है, ठीक। यस का टी हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो स्क्वायर में यस है, यस में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसका क्यू है, क्यू में 3 जोड़ दिए, क्यू का 17, 17 3 20, यानी यहाँ भी टी हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखिए क्या 21, यू का 21 होता है, 21 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16। 16 किसका होता है, पी का होता है, पी का 16 होता है। उसके बाद ए है, 3 में से 2 घटा दिया, यानी ए है, ए में से 2 घटा दिए, ए का क्या होता है 27, 27 में 2 घटा देंगे 25, 25 किसका होता है, वाई का होता है, ठीक है। कहाँ है, सही है। 1 2 3 4 18, 5 घटा दिया, इसमें से 21 में से 5 घटा दिया, 16 16 5 21, डबल टी पी क्यू, ठीक है। उसके बाद ए है, उसका देख ही ए ही है ना, कुछ छूट रहा है क्या, अरे यहाँ जोड़ रहा है यार, वहीं तो हम कह रहे हैं यहाँ जोड़ रहा है, ठीक है। 18 से 23 यानी 5 जोड़ रहा है, तो यहाँ यू में 21 होता है, 21 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ जेड हो जाएगा। हम कह रहे हैं ऑप्शन से मिल नहीं रहा है, कोई भी मिल ही नहीं रहा था। चलिए ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, वाई। उसका 12 है, ये मतलब 12 मतलब इसके बाद देखिए क्या 18 है, 18 में से 4 घटा दीजिए, 18 में से 4 चला जाएगा 14, 14 किसका होता है, यन का होता है। और फिर लास्ट में देखिए 5 है, लास्ट में 5 है, 5 है तो देखिए 5 का 25 हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का आप सीधे 25 यानी वाई लिख सकते हैं, ठीक है।
वाई लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी कोडिंग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डबल टी जेड वाई एन वाई, कहाँ मिलेगा, डबल टी जेड वाई एन वाई, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, डबल टी जेड वाई एन वाई, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या है हमारा, कोडिंग डिकोडिंग मतलब वही है, शब्दों का अरेंजमेंट है। उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ब्लॉक को क्या लिखा है, एल बी पी के सी, ठीक। तो मार्जिन को पूछा है। एक चीज़ देखिए, ब्लॉक बी एल को या क्या लिख दिया, एल बी लिख दिया, और के सी के को क्या लिख दिया, के सी लिख दिया, और ओ को पी, तो ओ के बाद 15 से 16 यानी जोड़। तो क्या कर रहा है, इन दोनों को क्रॉस करना है। इसमें तो 6 हो गए, इन दोनों को क्रॉस करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बी का एल, एल का बी, ठीक, एल बी तो हो ही नहीं पाएगा, ए एम से स्टार्ट होगा ये तो, ठीक है। ऑप्शन गलती हो गया क्या इसका, ठीक है, इसका ऐसे ही होगा, ठीक है। शायद इसमें ऑप्शन कुछ इधर उधर कर दिया है, या क्वेश्चन में कौन सा इसका ऑप्शन दूसरे का रखा गया हो। तो इसका कोडिंग निकालना है, देखिए क्या है, ए एम का एम ए हो जाएगा, आई एन का एन आई हो जाएगा, अब बीच में जो भी था उस पर एक एक जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसमें तो एक ही था, तो इसको एक ही जोड़ दिया, आर का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, जी का क्या होगा, एच हो जाएगा, ठीक। तो यही होगा, बाकी इसमें कुछ और आपको लग रहा है तो इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए इजी क्वेश्चन थोड़ा सही है। चलिए क्या दिया देखिए, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इंक चेंज कर दें, यहाँ पर वाइट है तो वाइट में वाइट पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पर दिया, इसकी जगह क्या आएगा यहीं पूछा है। तो अगर इसमें सिंपल है, देखिए इनको इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ रही है, बीच वाली संख्या आ रही है, ठीक है। 13 17 30 और 26 में 16 जोड़ दीजिए, 6 6 12 2 1 3 1 4 यानी 42। तो इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए 9 5 14 की 4, और यहाँ 3 1 4 1 5 यानी 54 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54, 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यस के एच, और अगला 3 3 का सीरीज दिया हुआ है, 3 3 का समूह दिया हुआ है, यस के एच पी एम जी एम ओ एफ जे क्यू ई, और अगला समूह पूछ रहा है। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है ये, आप इसका ये उम्र के आपके लिए आप इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा शब्दकोश से है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। चलिए देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, दिए गए शब्दों के व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। चलिए हमने आपको इसको पहले ही बोल दिया क्या है, पी आर सब में कॉमन है, पी आर को सब छोड़ दीजिए। उसके बाद का देखिए, उसके बाद देखिए इसमें ई है, ई का कोडिंग 5 होता है, इसमें आई है, आई का कोडिंग 9 होता है, और यहाँ देखिए इसमें क्या है, ई है, ई में फिर से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 होगा, और इसमें भी 5 होगा, ठीक। क्या मिला, सब में का 5 कॉमन है, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक, यानी 2 वाला सबसे लास्ट में आएगा बाकी, ठीक। और एक लाइन हो गया। उसके बाद का देखिए, ई के बाद देखिए यस है, यस मतलब 19, इसमें भी क्या है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, यस मतलब 19, इसमें क्या है पी, पी मतलब 16, इसमें क्या है यम, यम मतलब 13। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 13 और 16 छोटे हैं, तो 13 उससे छोटा फिर 16, यानी शुरू में सबसे क्या कौन सा 5, 5 के बाद फिर 4, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, इन दोनों में 19 कॉमन है। यस के बाद इसमें टी आया है, इसमें यस के बाद सी आया है, तो इसमें यस के बाद 20 है, और इसमें यस के बाद 3 है, ठीक। तो कौन सा होगा, यानी इससे इसके बाद सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 वाला, यानी तीसरा नंबर का सबसे छोटा होगा, उसके बाद 1, क्या होगा 54 512, 54 312 कहाँ है, 54 312, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। अब तो जो प्रैक्टिस कर रहा होगा उसको तो इसको तो बड़ा इजी लग रहा होगा इस चीज़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर प्लस ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से आर प्लस एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है।
आर माइनस यश का अर्थ है आर यश का पति है, आर गुणित यश का अर्थ है आर यश का भाई है। हमने आपको बहुत पहले भी जब शुरू से करवाया तभी बताया, जिसमें आर प्लस यश का अर्थ है आर यश की पुत्री, यश की पुत्री आर, यानी क्या है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन में हमेशा राइट टू लेफ्ट चल के लेके चलना है। इन दोनों को पहले ले लीजिए, इसके बाद जो भी रिलेशन है उसके बाद यहाँ। ठीक, तो क्या बोल रहा है, कौन सा विकल्प सत्य है? तो पहले हम इसको देख लेते हैं क्या है। भी प्लस जेड, प्लस के लिए क्या बोला है, पहले ही बोल दिया आर प्लस यश में। तो क्या बोल रहा है, ये आर यश की पुत्री है, तो इसमें क्या है, भी पुत्री है किसकी, यश जेड की। जेड की पुत्री कौन है, भी। ठीक, जेड के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है, ये उसका पिता है, भी की पिता है, पुत्री है ना, सॉरी भी पुत्री है, पुत्री है तो महिला रहेगी। ठीक, ये महिला और पुरुष दोनों क्या है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको छोड़िए अभी। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद देखिए इन दोनों के लिए तो टी गुणित भी, टी मल्टीप्लाई बाय भी, तो इसमें क्या बोल रहा है, भाई है, कौन, टी भाई है किसका, भी का, तो टी भाई है किसका, भी का। ठीक, अब देखिए क्या है, तो इस जेड कौन है, या तो माता या तो पिता। टी जेड का चाचा है, टी नहीं, जेड का चाचा नहीं है, पुत्र है। टी जेड का पिता है, जी नहीं, टी जेड का पुत्र है। टी जेड का पुत्र है, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, टी जेड का पुत्र है, सही आंसर हो जाएगा हमारा, टी जेड का पुत्र है। थोड़ा इजी क्वेश्चन था ये आज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यक्स डॉलर और वाई एंड जेड और एट द रेट, तीन 6 अक्षर प्रतीक हैं, प्रतीक और अक्षर हैं, से चिन्हित एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक, तो उसने पूछा क्या, जो उस स्थिति का चयन, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो डॉलर प्रतीक के विपरीत आएगा। चलिए, जेड देखिए इसमें कॉमन है, जेड इसमें कॉमन है, वाई इसमें कॉमन है, इसमें वाई कॉमन है, तो जेड वाई कॉमन है। देखिए जेड वाई कॉमन है, जेड वाई कॉमन है, बचा कौन, डॉलर। ठीक है, जो जो दो कॉमन मिल जाए तो उसके बाद का जो अलग अलग मिले वो उसी का विपरीत होता है। जैसे डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड हो जाएगा क्या, डॉलर का विपरीत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाए, क्या सही हो जाएगा आंसर, डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें संशोधन किए थे थोड़ा सा, आप लोग बोलते हैं बीच में संशोधन आपको अच्छा नहीं लगता। चलिए, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्यू बीच में बैठा है। चलिए बैठा लेते हैं, 5 लोग बैठे हैं, अगर क्यू बीच में है तो मान लेते हैं क्यू है, अगर क्यू यहाँ है तो इसके इस तरफ 2 लोग और 2 लोग इस तरफ, 5 ही लोग हैं, 2 लोग इस तरफ 2 लोग इस तरफ। ठीक, कहाँ है, क्यू बीच में बैठा है, पश्चिम छोर पर। अच्छा, पी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए पी के बारे में बात कर रहे हैं, पी कहाँ है, पी पश्चिम छोर पर है, तो देखिए दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठे हैं, ऊपर दक्षिण है, जब दक्षिण इधर तो इधर क्या हो जाएगा, अगर इधर दक्षिण है तो इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और इधर पूरब। अब क्या बोल रहा है, पी कहाँ है, पश्चिम छोर पर, यानी पी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। पी और आर के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इसको हटा लीजिए। चलिए, क्यू के बारे में भी तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता, टी और आर क्यू के एक ओर बैठे हैं, टी और आर क्यू के एक ओर बैठे हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, पी और आर के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी और आर के मध्य 2 व्यक्ति, पी यहाँ है मतलब आर तब यहाँ हो जाएगा। देखिए 2 लोग हो गए इसके बीच में, और देखिए टी और आर क्यू के एक ओर बैठे हैं, तो यहाँ कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। बचा एक लोग और, कौन, पी हो गया, क्यू हो गया, आर यानी यस हो गया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, क्यू और पी के मध्य कौन बैठा है, क्यू और पी के मध्य कौन बैठा है, यस बैठा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या है, क्यू और पी के मध्य में कौन बैठा है, यस बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए, उन विकल्प को चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब कौन सा लास्ट में कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखिए इनमें अंतर देखिए क्या है, 19 4 23 यानी 4 का अंतर। ठीक है, 23 9 32 यानी 9, 23 9 32, 32 क्या है, यहाँ 6 हो जाएगा, 32 16 48। ठीक है, ये हो गया 8 5 13 यानी 25, 48 25, 48 25 73। ठीक, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर। तो आगे क्या करना पड़ेगा हमको, 6 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, तो इसमें 36 जोड़ दीजिए, 6 3 9,
और 7 3 10 यानी 109। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा सही है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, 209 109 सॉरी 109। आगे क्वेश्चन देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो ऐसे के लिए आपको क्या बोले हैं हम, पहले क्या कीजिए, पहले श्रृंखला में अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लीजिए कितनी है। देखिए क्या है, 2 इधर हो गए, 4 इधर, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 12 13, और जो बचा है खाली स्थान 14 15 16 17 18 18 है। इसको 6 गुणित 3 3 गुणित 6 लिख सकते हैं, या तो 9 गुणित 2 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब 6 6 का 3 समूह, या 3 3 अक्षरों का 6 समूह, या 9 9 का 2, या 2 2 अक्षरों का 9 समूह चुन सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, तो अगर 3 3 का करें तो 1 2 3 फिर से मिलना चाहिए, 1 2 3 नहीं तो 6 6 का करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से यहाँ तक एक समूह। ठीक, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से यहाँ तक एक समूह बचा, यहाँ से यहाँ तक एक समूह। ठीक है, समझ गए? तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ C2 डबल एक्स हो जाएगा, यानी C2 डबल एक्स, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्ष। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यक्ष हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। C2 डबल एक्स, उसके बाद 2 डबल सी, 2 डबल सी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पूरा हो गया हमारा दोनों में, C2 डबल एक्स 2 डबल सी 2C, C2 डबल एक्स यही था, यहाँ भी क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डबल सी, यानी यहाँ भी C हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। यक्स के बाद क्या है 2 है, यक्स के बाद क्या है यहाँ 2 हो जाएगा। हमने देखिए क्या क्रम से भरा, पहले में यक्स भरे हैं, दूसरे में 2, तीसरे में C, फिर यक्स, फिर 2। ठीक है, क्या हो जाए x2 C x2, x2 C x2, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 का संबंध क्या बोला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी अक्षर संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी अक्षर संख्या पहले अक्षर संख्या से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं क्या है। 31 का संबंध 90 से है, तो गुणा या भाग से कुछ 30 3 90 माइनस 31 3 93 नहीं होगा, -3। तो यहाँ देखिए इसका तिगुना कहे तो 3 3 का 9, 4 3 12 नहीं हुआ। अब माइनस यहाँ से क्या किए थे, 3 किए थे, तो क्या हो जाएगा 126 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 125 ही दिया हुआ है। ठीक, तो इससे नहीं होगा। अंतर देखिए दोनों का निकाले क्या है, 30 30 60 60 हमें मतलब 31 घटा दी, इसमें क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 59 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद का देखिए तो क्या किया है, 31 में 59 जोड़ दिया, तो हम 43 में 59 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 9 3 12 की 2, 5 4 9 1 10, क्या आ जाएगा 102। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर मिल गया। ठीक है, क्या हो जाएगा 102। क्या कर रहा है, सब 59 जोड़ रहा है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या आ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख का संबंध, वेन आरेख में देखिए क्या है, वेन आरेख दिया हुआ है और उसमें वृत्त क्या बोल रहा है, वृत्त सब्जी को प्रदर्शित करता है। चलिए क्या, किसको, सब्जी को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए त्रिभुज क्या जड़ को प्रदर्शित करता है, किसको, जड़ को प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए क्या है, वर्ग कठोर मिट्टी को प्रदर्शित करता है, ये मिट्टी मिट्टी लिख देते हैं किसी, क्योंकि इसमें और मिट्टी का बात ही नहीं किया है, प्रदर्शित करता है। और आयत गर्मी को प्रदर्शित करता है, यानी ये गर्मी को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जड़ वाली सब्जियों का, जड़ मतलब जो त्रिभुज में आए, जड़ वाली सब्जियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब त्रिभुज में आए, जो गर्मी में उगती है, तो मतलब जो आयत में भी आए। ठीक है, आयत में भी आया, नहीं आयत और इसमें दोनों में आए, गर्मी में भी उगती है लेकिन कठोर मिट्टी में नहीं, मतलब वर्ग में ना आए। ठीक है, वर्ग में ना आए। अच्छा, सब्जियों का भी बात कर रहा था, तो सब्जी मतलब सर्कल में, मतलब इसमें देखिए इसमें आए, इसमें आए और इसमें आए, लेकिन इसमें ना आए।
तो ऐसा कौन सा है, तो डी है, ठीक है। डी क्या है, डी तीनों में कॉमन है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 8 मित्र ABCDEFGH एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या बोलते हैं आपसे कि कोशिश कीजिएगा ऐसे मतलब अगर कहीं अगर किसी छोर या फिर कहीं छोर वगैरह से दे रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए, उत्तर के मुख करके खड़े, एफ और डी के बीच में, अच्छा बीच वाला बात है, बी एच और ए के बीच में बैठा है, सी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, जी किसी एक कोने पर बैठा है। चलिए मिल गया, हमको जो खोजना था मिल गया। चलिए, कहाँ है, जी किसी एक छोर पर बैठा, मानते जी कहाँ बैठा है, इस या तो इस छोर पर होगा या तो इस छोर पर होगा, ठीक। दो ठो प्रोबेबिलिटी बना के चलते हैं। और यहाँ देखिए जी के बारे में क्या दिया हुआ है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ई जी के बाएं से, बाएं यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि हम क्या माने हैं, उत्तर ऊपर माने हैं, ठीक है, उत्तर ऊपर माने, ठीक। तो क्या इसके बाएं कहाँ होगा, इधर होगा, तो ये वाला खत्म, ये नहीं हो सकता। तीसरे स्थान पर है, पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ कौन है, यहाँ ई है, ठीक। ई और जी के बारे में कहीं कुछ बोला है, ई और जी के बारे में कहीं कुछ बोला है, कुछ भी मतलब बन सकता है जो। चलिए यहाँ देख लेते हैं, एफ डी और जी के बीच में बैठा है, एफ कहाँ बैठा है, डी और जी के बीच में कौन बैठा है, एफ बैठा है। ये तो ये हो सकता है या और आगे तक बढ़ सकता था। और उसके बाद देखिए क्या है, क्या हमारे पास है, ई है, डी है, एफ है, एच है। एच के देखें, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अच्छा एच, अच्छा सी का जी का, ई जी का हो गया था, बी एच ए का, ए ई का। चलिए अच्छा, कितने लोग और बचे, 8 लोग थे, 4 लोग हो गए, 1 2 3, ठीक। अब देखिए बी एच और ए के बीच में बैठा है, चलिए बी कहाँ बैठा है, एच और ए के बीच में, मान लेते हैं ऐसे बैठेगा। उसके बाद देखिए क्या बोला है, एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एच कहाँ है, सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो हम सी को यहाँ बैठाएंगे, तभी तो यहाँ बाएं तीसरे स्थान पर यहाँ एच हो पाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब देखिए एच और बी वाला देख लीजिए, एच कहाँ, बी कहाँ बैठा है, एच और ए के बीच में बी बैठा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है, इतने की बात कर रहा है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, कौन बैठा है, सी बैठा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आज का होमवर्क है आपके लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, दोनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करें और निर्णय लें कि उसमें से कौन सा कथन में दी गई जानकारी से एक उचित संदेह को नजरअंदाज करते हुए तार्किक रूप से अनुसरण करता है। उत्तर दीजिए। कथन क्या है, नींबू और संतरे जैसे आहार, कथन है साइट्रिक अम्ल का सेवन कर स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है। पहला निष्कर्ष है, स्कर्वी से बचने के लिए हर किसी को दोपहर के भोजन के बाद 2 नींबू अवश्य लेना चाहिए, ठीक है। तो उसने न 2 नींबू का बात किया, न फिर भोजन के पहले बात की, ये कोई बात ही नहीं किया, मतलब तो बोला खट्टा फल जो भी है साइट्रिक एसिड वाला लेना चाहिए, लेकिन ये वाला बात नहीं किया उसने, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे देखें, नींबू और संतरे स्कर्वी को रोक सकते हैं, नींबू और संतरे स्कर्वी को रोक सकते हैं। नींबू और संतरे जैसे आहार साइट्रिक अम्ल का सेवन करने से स्कर्वी को रोका जा सकता है। जी हाँ, यही बोला है, सेम सही क्वेश्चन आंसर ये को क्या है, नींबू और संतरे से स्कर्वी को रोका जा सकता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण कर रहा है, ठीक है। आगे देखें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल पे जो भी आप लोगों को जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो, जो भी आपको कमी समझ में आ रही हो, तो बेहतर कमेंट कीजिए, हम आपका बेहतर प्रयास करने का, आपको बेहतर सॉल्यूशन या बेहतर अपनी तरफ से करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।